अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खैर आफियत से रखे। मुहतरम सामिईन, आज आपके सामने हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुसलमान होने का वाक़या बयान करूँगा कि वो क्यों मुसलमान हुए और कैसे मुसलमान हुए। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि खैबर की लड़ाई के बाद जब हम वापस आए तो मेरे साथ जो मानने वाले लोग थे, यानी मेरी हर बात को के पर लब्बई कहने वाले जो लोग थे, उनको मैंने जमा किया और उनसे कहा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, ये तमाम लोगों पर गालिब होने वाले हैं और हो सकता है कि हम पर गालिब आ जाएं। तो इसके लिए आप मेरे दिमाग में जो इरादा हुआ है, अगर आप लोग उस पर अमल करें तो ये मैं समझता हूँ कि आपके लिए आसानी होगी। चुनांचे वो फरमाते हैं कि दोस्तों ने कहा कि वो क्या बातें हैं, आप हमें बताएं ताकि हमें भी पता चले कि आपके जहन में क्या बातें हैं। तो हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उनसे कहा कि हम यहाँ से निकल कर, यानी मक्का मुकरमा से निकल कर हबशा की तरफ जाते हैं, यानी नजाशी के पास चले जाते हैं। उसमें हमारा फ़ायदा ये होगा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब आ गए कुरैश पर, तो हम चूँकि हबशा में होंगे तो हमारे साथ कोई सरोकार नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के बजाय नजाशी का इत्तिबा करेंगे तो इसमें ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब नहीं आए बल्कि कुरैश मक्का गालिब आ गए तो हमारे जाने पहचाने लोग हैं, हमारे साथ आफ़ और दरगुज़र का मामला फरमाएंगे। चुनांचे मेरे दोस्तों ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, इसी तरह कर लेते हैं। फिर ये इरादा जब उन लोगों का बना तो उसके बाद मैंने कहा कि हबशा का जो बादशाह है नजाशी, उसके पास तोहफे लेके जाते हैं। तो नजाशी को हमारे मुल्क के जो चमड़े थे वो ज़्यादा पसंद थे। चुनांचे वो जो चमड़े वग़ैरह थे हमने उनको तैयार कर लिया, यानी तो बतौर तोहफ़ा ले जाने के लिए। इसके बाद जब हम जाने लगे और वहाँ पर पहुँचे, नजाशी के दरबार में पहुँचे, नजाशी के दरबार से जब अमर बिन उमैया निकल आए तो हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मेरा खून जो था वो खोल आया। और चूँकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद थे और हमारे सरदारों के कातिल थे, यानी हमारे सरदारों को, कुरैश मक्का के सरदारों को कत्ल किया था। चुनांचे मेरे दिल में फ़ौरन ख्वाहिश पैदा हुई कि इनको कत्ल कर दूं और नजाशी के पास जाकर इनको, यानी उससे ले लूं और उनसे कहूं कि ये मेरे हवाले कर दो ताकि मैं इनको कत्ल कर दूं, क्योंकि इन्होंने हमारे सरदारों को कत्ल किया है। चुनांचे मैंने साथियों से कहा कि आप थोड़ा सा इंतज़ार फरमा लें, मैं नजाशी से मिलकर आ रहा हूँ। चुनांचे वो फरमाते हैं कि मैं फ़ौरन नजाशी के पास गया और उनके सामने सजदा किया जिस तरह के मैं पहले करता था, और उसके बाद ये जो सलाम दुआ होती है वो किया। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नजाशी ने मुझसे फरमाया कि आप मेरे लिए अपने इलाके से कोई तोहफे लेकर आए हो। चुनांचे फिर मैंने उससे कहा कि बिल्कुल लेकर आया हूँ, ये चमड़े लेकर आया हूँ हमारे यहाँ जो ज़्यादा मशहूर है। जैसे मैंने उसके सामने पेश किए तो वो बहुत खुश हुए, क्योंकि वो उनके मर्ज़ी के मुताबिक थे। इसके बाद मैंने उससे कहा कि आपके दरबार से जो आदमी निकल आया है उसको हमारे हवाले कर दो, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद है, इसको हमारे हवाले कर दो ताकि मैं इनको कत्ल कर दूं, क्योंकि ये हमारे बड़े सरदारों का कातिल है। जैसे ही मेरी बात नजाशी ने ये सुनी, यानी बादशाह ने सुनी, तो बहुत ज़्यादा गुस्से हुए और अपने नाक पर इतना ज़ोर से मारा कि मैंने समझा कि शायद इसकी नाक टूट गई। इसके बाद मैंने उससे कहा कि खुदा की कसम, अगर मुझे ये मालूम होता कि आप इतने गुस्से होंगे तो मैं हरगिज़ ऐसी बात न करता, मुझे मालूम नहीं था, आप दरगुज़र का मामला फरमाएं। चुनांचे नजाशी बादशाह ने मुझसे फरमाया कि आप ऐसे आदमी के कासिद को कत्ल कर रहे हो जिसके पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं, जिस तरह के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते थे।
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام ادیان پر ایسے غالب ہوگا جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام غالب آئے تھے فرعون پر۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ان سے فرمایا کہ کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میری بیعت فرمائیں گے؟ تو اس نے فرمایا بالکل ہاں۔ اس کے بعد بیعت ہوا۔ جب بیعت کے بعد جو میرے جو ساتھی تھے وہ باہر جو انتظار کر رہے تھے ان کے پاس آیا اور ان سے یہ بات چھپائی رکھی۔ چنانچہ جب میں باہر آیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ جب ان سے میری ملاقات ہوئی میں نے ان سے فرمایا اے ابو سلیمان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، مسلمان ہونے کا ارادہ ہے۔ چنانچہ اس کے جواب میں نے بھی یہ کہہ دیا کہ میں بھی مسلمان ہونے جا رہا ہوں۔ بس اسی طرح دونوں چلتے رہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے۔ سارے صحابہ بہت زیادہ خوش بھی تھے کیونکہ ان کے پاس ہماری اطلاع پہنچ چکی تھی کہ ایسے لوگ آ رہے ہیں مسلمان ہونے کے لیے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ اس کے بعد میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے فرمایا کہ میں آپ سے اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائے، اگلے گناہ کے بارے میں مجھے علم نہیں رہا، میں بھول چکا، میں نے اگلے گناہ کے بارے میں نہیں کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام پچھلے تمام خطاؤں کو ختم کر دیتا ہے اور ہجرت بھی تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوا اور مسلمان ہوا۔ تو یہ واقعہ تھا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ وہ کیوں مسلمان ہوئے اور کیسے مسلمان ہوئے۔ تو یہ واقعہ تھا، یہ ہمارے لیے مشغل راہ ہے کہ ہم اگر فی الحال اسلام کمزور ہے تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام غالب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسلام غالب ہوگا تمام ادیان پر۔ اس لیے میں تمام غیر مسلموں سے گزارش کرتا ہوں کہ مسلمان ہو جائے، کیونکہ اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔